बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज। आज हम बात करेंगे एस्टेट केस की। पिछले दिनों 18 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट में एस्टेट केस की सुनवाई हुई। ऐसे में बड़ा आदेश पारित हुआ। क्या था आदेश? आज हम आपको अधिवक्ता से रूबरू कराएंगे। अधिवक्ता ने साफ तौर से कहा कि अब एक मैकेनिज्म बना करके बीएसीबी को आगे रिजल्ट प्रकाशित करना है। इस पर हमने अधिवक्ता से खुलकर बातचीत की है। क्या है मैकेनिज्म का फॉर्मूला और 25 फरवरी 2021 के केस पर क्या असर पड़ेगा CWJC 8278 के जजमेंट से। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि केस डिसमिस हुआ है, पर अधिवक्ता ने इसका खंडन किया है। शिक्षा सुधार रोजगार आज आपको अधिवक्ता से रूबरू कराएगा। अधिवक्ता खुद बताएंगे केस में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। आइए आपको अधिवक्ता से रूबरू कराते हैं। अधिवक्ता की जुबानी पूरी कहानी। अभिनव श्रीवास्तव है हमारे साथ, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है अभिनव श्रीवास्तव, जो कि केस संख्या 8278 के अधिवक्ता हैं। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उसका विश्लेषण हम जानते हैं। सर, अभी जो एस्टेट केस में जो बड़ा ऑर्डर आया है, जजमेंट कहें इसको, इसमें क्या लिखा है ऐसा जो अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है? इसमें कोर्ट ने इस बात को कंसिडर करते हुए कि डिस्पैरिटी था जी, तीनों दिन के क्वेश्चंस में, जो 14/9/2020 को जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था जी। उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो मैट्रिकुलेशन लेवल के थे। लेकिन 10/9 और 11/9/2020 को जो परीक्षा लिया गया था सेम सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए जी, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड के थे जी। वैसे में कोर्ट ने इस बात को माना कि दिस हैज सब्जेक्टेड दी persons who have appeared on the test on 10 and 11th of September to some detriment। लेकिन में हम लोगों ने ये एलिगेशन नहीं लगाया था कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इस वजह से कोर्ट नोट किया है कि इसमें फर्दर वो इंटरफेयर नहीं करेगा रिजल्ट में जी। दूसरा, कोर्ट इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि बोर्ड को अब एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग अलग दिन पे होते हैं उसका सेम ही स्टैंडर्ड हो और स्टैंडर्ड में वेरिएशन ना हो, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है वो किसी भी तरीके का प्रेजुडिस सफर ना करे अलग अलग तारीख पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं। इस वजह से सर, इसमें एक अभी जो खबर जैसा कि आ रहा था व्हाट्सएप की तरफ से या सोशल मीडिया पर कि बीएसीबी ने 10 नंबर घटाकर 140 नंबर पर मतलब अंकों का जो परीक्षा करने की बात की और 140 पे रिजल्ट देने की बात की थी, इस पे कितनी सच्चाई है? अब ये जो ऑर्डर शीट है उसमें इस बात का तो जिक्र नहीं है जी। इसमें यही लिखा हुआ है कि बोर्ड को एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना है इंटरनल मॉडरेशन के लिए ताकि आगे से ये ना हो सके, और दूसरा कि एक पॉलिसी उनको फॉर्मुलेट करना है ताकि यूनिफॉर्मिटी जो है स्टैंडर्ड जो भी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका स्टैंडर्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहे। सर, तो बोर्ड ने जो काउंटर कोर्ट में जो दाखिल किया उसमें कुछ प्रश्नों को चिन्हित करते हुए ये दर्शाया गया कि ये सब प्रश्न एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है जी, एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात को माना है कि कुछ सवाल ऐसे थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के थे जी, और क्वेश्चंस के संबंध में जो रिपोर्ट आया था उसके आधार पर बोर्ड ने अपने काउंटर एफिडेविट में ये स्टैंड लिया था कि उनका डिसीजन है कि वो उसको डिलीट करके उसके बाद से इवैल्यूएशन करेंगे 11/9 और 10/9/2020 को जो अभ्यर्थी उस परीक्षा में शामिल हुए थे उनके संबंध में। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 11/9 और 10/9 को जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उनका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 140 के अंकों पर दिया जा सकता है, ऐसा मतलब काउंटर के हिसाब से सर बात कर रहे हैं। काउंटर एफिडेविट के मुताबिक 140 कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ सवाल होंगे जिनको उन्होंने कहा था कि वो डिलीट करेंगे। एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक यूनिफॉर्म मतलब जिसका स्टैंडर्ड जो था वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का था और बहुत हाई था। हमारे मुताबिक तो जितने भी सवाल थे जो रिपोर्ट सबमिट करने के पहले कोर्ट के ऑर्डर से जो ऑब्जेक्शन सबमिट किया गया था जी, उस ऑब्जेक्शन में हम लोगों ने ये दर्शाया था कि 10/9 और 11/9 को जो एग्जाम हुआ था जी, उसमें सारे ही सवाल जो थे वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव लेवल स्टैंडर्ड के थे जी। और 14/9/2020 को जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे ही सवाल जो थे वो 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड के लेवल के थे, जिसको कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नोट भी किया है। सर, ऐसे में ये जो अभी जजमेंट आया है
इससे जो आने वाला जो केस है सिलेबस मुद्दे पर, एक और केस 25 तारीख को सुनवाई होने वाली है, CWJC 8520, क्या लगता है इस सर? बारे में तो बहुत जानकारी नहीं है हमको, तो उस बारे में तो हम क्या कमेंट करेंगे। नहीं सर, हम कमेंट नहीं मांग रहे हैं, आपके ऑर्डर के हिसाब से उसमें भी क्या बोर्ड इसी तरह का कोई वक्तव्य दे सकती है? अगर वो सिलेबस पे स्पेसिफिकली है तो उसका इशू थोड़ा सा दूसरा है हमारे से। हमारे उसमें भी ये लीगली इन्वॉल्व था कि हम लोग इसमें मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल पूछा था, लेकिन एडजुडिकेशन इस इशू पे नहीं है। हमारा एडजुडिकेशन प्राइमरली मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस था, तीनों दिन के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें। तो दोनों में इशू जो है वो स्लाइटली डिस्टिंक्ट है। तो सर, तो अभी जो जजमेंट आया है, इससे अभ्यर्थियों को क्या लाभ हो सकता है सर? इस पे थोड़ा बता। अभ्यर्थियों को ये लाभ हो सकता है कि अगर वो मॉडरेशन का या फिर उस तरीके का कोई मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं ताकि सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे सके, जो बोर्ड ऐसा अगर कोई मैकेनिज्म डिवाइस करती है तो इन अभ्यर्थियों को लाभ होगा। दूसरा ये कि जो सवाल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल के थे, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो क्वेश्चंस डिलीट कर दिए जाएंगे, तो इनका जो डिग्री ऑफ प्रेजुडिस था वो थोड़ा सा घट जाता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, अभी जो जजमेंट जो आया है, इस आधार पर अब आने वाली जो वक्त है, आने वाला है, जो आपने कहा कि जजमेंट में इस तरह की बात है, मैकेनिज्म डेवलप करने की बात है, नॉर्मलाइजेशन की भी बात हो रही है सर, क्या मतलब ये एक अनुमान पूछ रहे हैं? हम समझ सकते हैं कि आप अधिवक्ता हैं, पर अभ्यर्थी का ये सवाल होता है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्या लगता है सर, नॉर्मलाइजेशन को क्या ये जो मैकेनिज्म बनाने की बात है उसके अंतर्गत लाकर ही किया जाएगा या अलग से कुछ बनाया जा सकता है? नहीं, इसमें अगर मान लीजिए बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की स्थिति में एक ही तारीख पे बोर्ड जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाता है जी, तो वैसे स्थिति में सेम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के लिए अलग अलग तारीख पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जैसा कि इस बार हुआ था। तो वैसे स्थिति में ये अनिवार्य है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो तीनों डेट पे यूनिफॉर्म रहे। सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है या जो सिलेबस फॉलो किया जाता है या जो स्टैंडर्ड होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जाना जरूरी है। और कोर्ट ने इनके केस को नकारा नहीं है, कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो स्टूडेंट्स 10 तारीख और 11 तारीख के परीक्षा में शामिल हुए थे वो प्रेजुडिस हुए हैं, और वैसे लोग जो कि 14 तारीख की परीक्षा में शामिल हुए थे उन लोगों को अनड्यू एडवांटेज मिल गया है। लेकिन कोर्ट ने रेस्ट्रेंड एक्सरसाइज करते हुए इसमें इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि ऐसा ये प्रमाणित हम लोग नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। सर, ये इसमें एक सवाल और बनता है सर कि क्या आगे, जैसे कि अभी रिजल्ट नहीं आया है और अभी ये पहले ही केस चला गया, अगर रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो क्या वो फिर से कोर्ट में जा सकते हैं मुद्दे को लेकर? अगर नया कॉज ऑफ एक्शन होगा तो वो जा सकते हैं। अगर इसके अलावा ये जो केस था वो प्राइमरली यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस पे था जी, अगर आगे हो के ऐसा कुछ और कोई अनियमितताएं या फिर किसी तरीका का इंफ्रैक्शन ऑफ रूल्स अगर सामने आता है तो उसको लेकर अभ्यर्थी फिर से कोर्ट में जा सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और सारी गतिरोधों को दूर किया। आशा है आपके गतिरोध भी दूर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।